तीन ऐसी सब्जियां जो हम ऐसा मुनाफा ले सकते हैं जिसके बारे में शायद ही कोई जल्दी से सोच पाता है। सब्जियों की तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, इस समय लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं, खेत भी सभी के तैयार हो रहे हैं, लंबी अवधि की फसलें भी लगा रहे हैं और कम अवधि की भी फसलें लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट टर्म गेम वाली फसल आपको तीन ऐसी बताऊंगा जिसमें कम समय में आप इतना शानदार मुनाफा ले सकते हैं जिसकी आप शायद ही सोच पाएंगे। आज की तारीख में अगर आप बात करते हैं तो हर एक छोटे से गाँव में आपको सब्जी की दुकान जरूर मिलेगी। अगर वो थोड़ी जगह में भी आप लगा के अपने मार्केट में नज़दीकी दुकान पे भी सेल करेंगे तो भी आप इजीली उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फ्रिक्वेंटली लगाइए, आप उसको पूरे सर्दियों तक उसकी उपज ले सकते हैं। ऐसी फसलें तीन हैं जिनको आप ले सकते हैं। बहुत ईजी है लगाना, बहुत ज़्यादा उसमें कोई वैसे भी खेत तैयारी करना, बीज लगाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हम सभी किसान भाई जानते हैं कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो उस चीज़ को एक लयबद्ध तरीके से किया जा सकता है और वैसे करेंगे तो हम अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सारे जितनी भी मान लीजिए अपने पास में 1 एकड़ खेत है या 2 एकड़ खेत है तो उसमें उसी हिसाब से डिवाइड करते हैं जिसमें हमने सब्जी लगाने की तैयारी कर रखी है। वो 1 एकड़ ऐसा खेत है जिसको कि हम सेक्शन में डिवाइड करके लगा सकते हैं। जैसे मैं 3 सब्जियों की बात करता हूँ, उसमें धनिया, पालक और मूली, ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जो 40 से लेकर 60 दिन में हार्वेस्टिंग पे शुरू हो जाती है। अगर हम लंबी अवधि पे इन्हीं फसलों को कंटिन्यू चलाएं तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। अगर मान लीजिए अपने पास में 1 एकड़ जमीन है, हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तीनों फसलों के लिए, और इन तीनों में डिवाइड करके आप जो भी फसल लगाएं उसको हर 15 दिन में ऐसी जगह तैयार करो कि उसको आप हर 15 दिन में 4 बार में लगा सकते हैं। जैसे कि आज लगाया, आज के 15 दिन बाद में एक हिस्से में लगाया, आज के फिर उसके बाद में, यानी अगले 2 महीने तक आप उसको डिवाइड कर करके लगाते रहेंगे। तो आप सोचिए कि आप जो फसल आज लगी है वो लगभग 50-60 दिन में वैसे ही वो जगह खाली हो जाएगी। लेकिन जो आज के मतलब 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जो फसल लगेगी वो उसके आगे तक चलेगी। तो इस साइकिल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि आपको ट्रांसपोर्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अपने नजदीकी किसी दुकानदारों को सेलेक्ट करते हैं और इतना ही माल लगाते हैं जो कि वहां पर बिकता हो या फिर उससे कहीं ज्यादा है तो मंडी में नजदीकी आप बेच भी सकते हैं। ये बहुत ईजी है, इसको किया जा सकता है और बहुत अच्छा मॉडल भी है। क्योंकि इसको अगर आप करेंगे तो एक तो आपको रेगुलर उसमें जो है वो रेगुलर मिल गया, प्लस आपने कोई भी आपका जो खेत है ना वो कंटिन्यू पूरी सर्दियों की फसल दे जाएगा और उसमें आपको एवरेज प्राइस मिलेगा। उसमें आप अगेती फसल का भी प्राइस ले पाएंगे, जो सीजनल होती है उसका भी प्राइस ले पाएंगे और जो पछेती फसल रहेगी उसका भी प्राइस मिल पाएगा। तो अगर आप इसको कंटिन्यूस इस तरीके से लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। वेराइटीज आप सब जानते हैं, आपके एरिया में सब वेराइटीज नॉर्मली धनिया में कोई खास वेराइटीज का फर्क नहीं पड़ता। आप अपने एरिया का देसी बीज भी ले सकते हैं जिसमें सुगंध अच्छी होती है। आजकल हाइब्रिड बीज बहुत आते हैं लेकिन उसमें खुशबू इतनी ज्यादा नहीं है। आप देसी लगाएंगे तो वो सर्वाइव अच्छे से करेगा। और मूली में भी बहुत सारी वेराइटीज हैं। सबसे फेमस आइवरी व्हाइट जो आती है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो अपना पालक है, पालक आप कई एरिया ऐसे हैं जैसे नागौर, राजस्थान में नागौर की बात करते हैं तो नागौर में कई एरिया में पालक का बीज तैयार किया जाता है। तो वैसे लोकल बीज भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ईजी क्रॉप है, इनको लगाना ईजी है, उनको निकालना ईजी है और ज्यादा समय ये लेती नहीं है वैसे भी। इसके अलावा भी अगर आप इसको फ्रिक्वेंटली भी नहीं यूज करते हैं तो इसके बाद में जैसे आज अभी जैसे हम लगाते हैं अगस्त के महीने में, तो आप इसको लगभग ये मान के चले कि सितंबर एंड तक ये फ्री हो जाएगा। तो सितंबर के महीने में आप अक्टूबर की स्टार्टिंग वीक में उसी खेत में आप मटर की तैयारी कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, हम इन तीनों फसलों को लेके बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इनमें कोई खास विशेष लागत नहीं आती। आप जुताइयों की बात करें, केवल बीज बहुत सस्ते मिलते हैं, कोई खास महंगे बीज नहीं आते। अपने एरिया के हिसाब से आप चेक करिए, ये बहुत इजी है लगाना। मेरे कहने पे आप फ्रिक्वेंटली जो सिस्टम है ना उसको एक बार आप लगा के देखिए। अगर आपके पास में ज्यादा जगह नहीं है तो आप लगभग ये 20 बाई 10 फीट की क्यारी जो है ना उनको एक बार ट्राई कीजिए। ये बहुत अच्छा है, बहुत इजीली इसको आप नजदीकी किसी भी मार्केट में जो दुकान लग रही है ना उसमें बेच पाएंगे। इस तरह से ये कम अवधि की फसलें हैं जिनसे बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और इसके साथ में आप लंबी अवधि वाली फसलें भी लगा सकते हैं। नए वीडियो में आपको वो जानकारी भी मिल जाएगी, मैं उसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो मैंने ऐसे नॉर्मली बताया क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं मिल पाता कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं ये चीज मानता हूँ कि अगर आपके पास में जगह है, पानी की व्यवस्था है, चाहे कम जगह हो चाहे ज्यादा बड़ी जगह हो, ज्यादा बड़ी जगह है तो उसमें आप अलग से कुछ डिसाइड कीजिए, छोटी जगह में इस चीज को ट्राई कीजिए, धनिया, पालक और मूली को, और फ्रिक्वेंटली लगाएंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा इसमें आपको मिलेगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नमस्ते किसान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करें। अगर आपको कुछ
और जानकारी चाहिए या फिर आपके कुछ और सुझाव इसके लिए हो सकते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे बहुत से लोगों को या हम किसान भाई जो भी हम काम कर रहे हैं उन सबको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।